चलिए क्लास को शुरू करें। ठीक है, इसके पिछले क्लास में हम लोग सारा बेसिक कंप्लीट कर लिए थे, हाँ ये ना, जिसमें हम लोग संख्या के बारे में जाने थे। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, दशमलव प्रसार कितना तरह का होता है बाबू? एक शांत, दूसरा अशांत। कितना तरह का? पहला, दूसरा। ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? या तो शांत होगा या तो अशांत आवृत्ति होगा। और अगर वो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। वेरी गुड, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आप लोगों को बताए थे प्रमेयिका। क्या बताए थे? हाँ, इसमें प्रेमिका मत पढ़ना इसको, आज दिन भी वही है। अरे दिन रे, आज शंकर भगवान को खुश करने का दिन है, हाँ ये ना। तो खैर चलिए, आज जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए प्रमेयिका क्या कहता है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए। प्रमेयिका एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा समीकरण होता है जो कि पहले से प्रूव होता है, जिसका उपयोग हम लोग आगे करते हैं। जैसे यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर एक प्रमेयिका है, हाँ ये ना। और जब किसी भी प्रमेयिका को आप बार बार यूज कीजिएगा वो कहलाता है एल्गोरिथम। क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है कोई बड़ा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग भाज्य को भाजक से भाग देते हैं, बदले में भागफल और शेषफल मिलता है, उसी तरीके से जब हम a को b से भाग देते हैं तो q और r मिलता है। उसी को बस सजा के लिखे हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है क्या? पक्का? चलो अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं किसको है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जब इसी a बराबर बी क्यू प्लस आर को कई बार यूज करेंगे, एक ही क्वेश्चन में कई बार यूज करेंगे, मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। बात समझ में आ रही है क्या? a बराबर बी क्यू प्लस आर को कई बार यूज, एक बार नहीं कई बार यूज करेंगे, 2 3 बार 4 बार 5 बार यूज करेंगे, वो क्या कहलाएगा? आपका एल्गोरिथम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैथ बुक किसी के पास है क्या? निकालो बाबू थोड़ा सा मैथ बुक, अगर है तो निकालो फटाफट। मैथ बुक आप लोग निकाल लीजिए। बाबू रे, बुक निकालने बोले, गप निकालने नहीं बोले। आप लोग बैठ के गप निकाल रहे हैं। चलिए पहला चैप्टर पे हम लोग प्रकाश डालें। चलिए यही देखो, यहाँ ध्यान देना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोग देखना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। आर का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, छोटा होगा, जो भी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है ना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और हम आपको बताते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए पहले तो हम अपने मन से एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। एल्गोरिथम क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिया रहेगा। देखिए क्वेश्चन कहेगा 4 तथा 13 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें। याद नहीं करना बाबू, ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 तथा 13 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है।
4 और 13 का एचसीएफ निकालना है। इससे हम लोग क्या समझे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम लोग किसका पता लगाते हैं? एचसीएफ का। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस चीज को परिकलित करने की एक विधि है, तो वो है एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। इसको क्या हो गया बाबू? माथा दुख रहा है तो हाँ, पीछे बैठेगी उतना ज्यादा इससे। ऐसा तो कोई इशू तुम लोग अभी हो रहा है, ऐसा इशू नहीं ना? ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, पढ़ाई जरूरी है। तो आपको क्या निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से आप आ जाओ। क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग भाग विधि से, कैसे हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? भाग विधि से देखिए एचसीएफ निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 13 को 4 से भाग देंगे। 13 को हम लोग क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, है ना? तो 4 के 12 में 13 नहीं आएगा, लेकिन 3 बार में 12 आएगा। शेषफल क्या बचेगा? 1। हम कल चर्चा किए थे इस बात पे कि जो शेषफल होगा वो हमेशा इससे छोटा होगा। देखो 4 से छोटा है कि नहीं? ठीक है, क्या ये पूरा पूरी भाग लगा? नहीं लगा, शेषफल बच गया। भाग तब तक लगाना जब तक कि पूरा पूरी कट नहीं जाए। तो फिर देखो इस तरीके से हम देंगे, फिर इस 4 को हम यहाँ से उतारेंगे। बोलो हाँ, ये ना? अब यहाँ देखो 4, 1 के पार हम 4 कितने बार में आ जाएगा? 4 बार में। तो अब ये देखो पूरा पूरी कट गया ना। तो किस संख्या से पूरा पूरी कटा? 1 से ये पूरा पूरी कटा गया। तो इसका मतलब मेरा इस संख्या का एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो गया भाग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? ये भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ निकाले। तो अब बताइएगा इसमें हम कितने बार भाग दिए? देखिएगा, 1 बार, हाँ ये ना, 1 बार और ये दूसरा बार। इसमें हम लोग 2 बार भाग दिए। कितना बार भाग दिए? 2 बार भाग दिए। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं जो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। क्या है? 4 तथा 13 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना। 4 तथा 13 का हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि इसी का प्रयोग करना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो बोलिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हम लोग का क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है कि नहीं है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर हम एचसीएफ निकाल लिए। अब बताइए भाग किसको दिए? 13 को दिए ना। अगर हम इसको मिटा ले, इसको हम क्या कहेंगे? 13 बराबर 4 गुना 3 जोड़ 1। कल बताए थे। तो इस जगह पे हम यहां लिख सकते हैं 13 बराबर 4 गुना 3 जोड़ 1। हाँ ये ना? चलो, उसके बाद देखो फिर भी भाग नहीं लगाना, हाँ ही ना? तो यहाँ पर क्या हुआ? फिर हम लोग किससे दिए? 4 से दिए ना। तो यहाँ पर देखो ये 4 बराबर फिर लिखेंगे 1 गुना 4 जोड़ 0। शेषफल नहीं कुछ नहीं तो 0 है। तो फिर यही 4 नीचे आएगा। तो 4 बराबर क्या लिखेंगे? 1 गुना 4 और जोड़ 0। ऊपर में मेरा क्या? आर का मान, शेषफल का मान क्या है? 1 है, यानी 0 के बराबर है नहीं है। यानी ऊपर में आर 0 है। अरे देखो ना, देखो ए के जगह पे क्या है? 13 है, बी के जगह पे क्या है? 4 है, क्यू के जगह पे क्या है? 3 है, आर के जगह पे क्या है? उसी तरीके से ए के जगह पे क्या है? बी के जगह पे क्या है? क्यू के जगह पे क्या है? आर के जगह पे। ऊपर में आर 0 नहीं था, लेकिन नीचे में आर बराबर क्या है? 0। जब भी आर 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये वाला जो होता है वही आपका आंसर कहलाएगा। जैसे बी वाला क्या कहलाएगा? आपका आंसर। तो आप कहिएगा अतः एचसीएफ ऑफ किसका किसका? तो 4 और 13 तो लिखेंगे 4 एंड ये स्टैंडर्ड तरीका लिखने का इज इक्वल टू 1 आंसर। अब यहाँ पर तुम ध्यान देना, ये भी a बराबर बी क्यू प्लस आर ही है, ये भी a बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर को 2 बार यूज किया ना। यहाँ पर 2 बार यूज हुआ है, कहीं पर 3 बार यूज होगा, कहीं पर 4 बार यूज होगा। तो यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर 2 बार यूज हुआ है। इसका मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर 2 बार यूज हुआ है। ये एक प्रमेयिका है और इसका हम लोग 2 बार यूज कर लिए, कहीं पर 3 बार करेंगे, कहीं पर 4 बार। तो हम बोले जब एक से ज्यादा बार यूज करेंगे तो एल्गोरिथम कहलाएगा। क्वेश्चन क्या बोला था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 4 और 13 का एचसीएफ निकालना है। देखो 4 और 13 का एचसीएफ निकाले, हाँ ही ना?
लेकिन हम सहारा किसका लिए? भाग का। कुछ नहीं किए हैं यूक्लिड साहब, ये हम इसलिए दिए हैं कि भाग कब तक लगाते रहते हैं, जब तक कि मेरा शेषफल जीरो नहीं आ जाए। देखो यहाँ शेषफल जीरो आ गया, हम यहीं पे रोक दिया ना, तब तक हम लोग भाग लगाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर का मान जीरो आ गया, जब आर का मान यानी शेषफल का मान जब जीरो आ गया तो यही पर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन से नहीं समझो, और दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है ना? और थोड़ा क्वेश्चन देखो, आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्वेश्चन कहेगा 8 तथा 18 का HCF किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालना है, ठीक है? चलिए आइए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। अब आगे वाला कैसे लिखाएगा? तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? भाग देना होगा। क्या देना होगा? ये आपको रफ में करना है, भाग विधि से बनाना जो है वो आपको रफ में करना है, ठीक है ना? रफ में करके केवल आपको क्या करना है? फेयर में उतारना है, मतलब अपना क्वेश्चन में उतारना है। ये आपको एग्जाम में इस तरीके से बनाना नहीं है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 18 को 8 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो 2 बार में क्या आ जाएगा? 16। शेषफल क्या आ गया? 2। भाग लगा पूरा पूरी? नहीं लगा, तो यहाँ से हम क्या उतारेंगे? 8 को। 2 का पहरा में 4 बार में क्या आ गया? 8 कट गया, देखो शेषफल 0 आ गया। जिस संख्या से शेषफल 0 आता है वही संख्या मेरा क्या कहलाएगा? HCF। क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे HCF मेरा क्या हो गया? HCF मेरा क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए यहाँ भाग क्या एक बार लगा? एक बार, 2 बार। 2 बार भाग लगने का मतलब क्या हुआ? A बराबर बी क्यू प्लस आर कितना बार यूज हो गया? 2 बार यूज हुआ, हाँ ये ना? तो अब यहाँ पर हम उसी को है ना डिट्टो छाप देंगे इसी चीज को। क्या पहले 18 बराबर क्या लिखेंगे हम? बताओ तुम लोग जल्दी से। 8 गुना 2, 8 गुना 2 और जोड़ में क्या? 2। क्या यहाँ शेषफल 0 है? तो लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। चलो उसके बाद देखो क्या है, 8 को भाग दिया, 8 बराबर क्या हो गया? 2 गुना शेषफल में आर, यहाँ 0 आ गया, यानी आर बराबर क्या आ गया? तो कहेंगे अतः HCF ऑफ किसका किसका? तो 8 और 18 कितना आ गया? 2। कहिएगा एग्जाम में वो भी लिखना है? नहीं, ये भाग विधि हो गया, एग्जाम में ये नहीं लिखना, इसकी मदद से ये लिखना है। तो वो आपको रफ में करना है। कहाँ करना है? रफ में। कहाँ करेगी दीदी? रफ में करना है। बात समझ में आ रहा है क्या? और ये हर एग्जाम में एगो ना एगो रहेगा ही रहेगा, लिख करके ले लो, 2 नंबर 3 नंबर आना ही आना है। तो ये इंपॉर्टेंट एक हो गया। अभी का इस बार का क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है ये है, इसे रहेगा ही रहेगा, इसको एकदम सेव कर लीजिए दिमाग में। इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा, लिख करके ले लीजिए आप। चलिए आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपके बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन है आपका 455 और 42 का HCF ज्ञात करना है। किसका? 455 और 42 का, ठीक है ना? आइए 455 और 42 का हम लोग HCF निकालते हैं। खाली समझिएगा अभी पहले, 455 और किसका? अच्छा 10th में HCF पूछा है तो किस विधि से पूछा होगा? यूक्लिड विभाजन। बार बार लिखना जरूरी है दीदी? नहीं है, वेरी गुड। देखिएगा लिखेंगे यूक्लिड, ये सब लिखना जरूरी है, ये सब खूबसूरती को बढ़ाता है आपकी नहीं क्वेश्चन को, ठीक है? यूक्लिड विभाजन
रिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। पहले वो लिख लेना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस, यही है ना, बोलो दीदी। चलो ठीक है, आइए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग एक बार दे लेंगे, क्या करेंगे भाग। अब बता, छोटका को बड़का से देंगे कि बड़का को छोटका से देंगे, छोटका को बड़का से देंगे, ला बड़का को ना छोटका से देंगे, हैं? तो आ जाओ, बड़का क्या है 455 है, इसको हम किससे भाग देंगे, 42 से, एक बार में आ गया 42, बोलो हाँ या ना। अब देखो 52 में 2 गया तो क्या आ गया 3, उतरेगा क्या 5, भाग लगा नहीं लगा, तो यहाँ पर एक बार जीरो बैठेगा, क्या बैठेगा, जीरो बैठ जाएगा, क्या बैठ जाएगा, क्या चीज बोला, क्या वो बोलो, इधर यहाँ पे 4 2 ऐसे करके कहाँ भाग पा लिया रे, ऐसे ही भाग होता है चलो, तो यहाँ क्या बैठ गया, जीरो बैठ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यहाँ भाग नहीं लगा तो यहाँ क्या बैठ गया जीरो, यहाँ पूरा पूरी भाग लगा नहीं लगा, तो फिर हम ऐसे देंगे, यहाँ से क्या उतरेगा 42, क्या उतरेगा 42, हाँ ही ना, फिर 35 से कहा 35, अब 12 में 5 गया तो क्या हो गया 7, भाग फिर नहीं लगा, तो यहाँ फिर उतारो, यहाँ से क्या उतरेगा अब 35, और 7 बचे, ये देखो पूरा पूरी कट के शेषफल आ गया जीरो, आया कि नहीं, तो यहाँ पर एचसीएफ मेरा क्या आएगा, जिससे भाग लगता है वही एचसीएफ होता है, क्या आया 7 आया, क्या आया, अब देखो यहाँ के बार भाग लगा, एक बार 2 बार 3 बार, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है के बार लिखाएगा 3 बार लिखाएगा, तो पहले बताइएगा हम क्या लिखेंगे, 455 बराबर 42 गुना 10, 455 बराबर 42 गुना, और शेषफल में क्या रहेगा 35, क्या यहाँ आर का मान जीरो आया, तो आर इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, राकेश समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, एकदम ध्यान से समझना, इधर लड़का में समझ में आ रहा है बाबू, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फिर देखो 42 बराबर क्या होगा 35 गुना जोर 7, तो लिखेंगे हम 42 बराबर 35 गुना 1, और जोर, क्या यहाँ पे आर का मान जीरो आया, नहीं आया, फिर देखो, फिर क्या है 35 बराबर 7 गुना 5, 35 बराबर 7 गुना 5, फिर शेषफल क्या आ गया जीरो, यानी आर बराबर जीरो आ गया ना, तो आर बराबर जब जीरो आएगा तो कहेंगे अतः एचसीएफ ऑफ किसका किसका 42 और 400, कितना कितना निकल गया एचसीएफ 7, अब समझ में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बहुत भारी है, आपको एग्जाम में यही बनाना है, लेकिन कहाँ से छाप के लाना है, अब समझ में आया, इसको कुछ नहीं है, यही है तरीका। अब यहाँ पे एक पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे एक पैटर्न देखिए, ये 42 यहाँ उतर रहा है, ये यहाँ 35 उतर रहा है, अब नहीं हो ठीक है, अब नहीं है, अब उसी तरीके से देखिए, ये 35 यहाँ पे आ रहा, ये 7 यहाँ पे आ रहा, ये शून्य आगे, बात समझ में आ रही क्या, नहीं समझ में आया, यहाँ पर देखिए 35 यहाँ उतर जा रहा है, 7 यहाँ उतर, खैर ये आपको नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना आपको आंसर आ गया, इतना कीजिएगा 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो एक आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ ज्ञात करें, तो और ऑब्जेक्टिव में रहेगा, बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ, क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ, क्या एलसीएम ज्ञात करते हैं, नहीं ज्ञात करते हैं, हाँ ये ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम केवल और केवल एचसीएफ ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं एचसीएफ ज्ञात करते हैं। आ जाओ एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, चलिए देखिए, यही सेम फॉर्मेट रखना है और आपको बना लेना है, 420 और 130 का निकाल के देखते हैं, 420 और 130 का, आइए 420, अच्छा आप लोग बनाइएगा, चलिए बनाइए,
जल्दी से आप लोग बना के दिखाइए 420 और 130 का एचसीएफ, जल्दी से। 420 और 130 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। रफ में भाग दीजिएगा, ठीक है, भाग कहाँ देना है, रफ में भाग देना है। बात समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से दीजिए एकदम सब कोई, कॉपी निकाल के फटाफट जवाब दीजिए इसका। दीदी के बाद हम लिखे हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से पहले बना ही लें जल्दी से। अब समझ में आया इसको हम लोग एल्गोरिथम क्यों बोले? हाँ, क्योंकि एक से ज्यादा बार नहीं यूज किए हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे बाबू? एल्गोरिथम। एक के बार यूज हुआ है ये, ए बराबर बी क्यू प्लस आर? नहीं। एचसीएफ जब भी बनाइएगा एक से ज्यादा बार भाग देना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बनाओ जल्दी बनाओ फटाफट। हेलो, कहाँ है वो? नहीं वो कहाँ गया, थोड़ा सा इशू आ गया।
कितना आया? 10 आया ना। देखो इसमें तो पता चल जाता है आंसर क्या आने वाला है, खाली बस इसको सजा के बैठा देना, समझा? कुछ नया तो कुछ करना नहीं है, खाली सजा के बैठा देना, ठीक है? देखिए यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं। क्या है 420 को हम किससे देंगे भाग? 420 को 130 से, कितना बार में जाएगा? 13 तिया 39, 390, जीरो, यहाँ पे कितना आ गया? 3। अब देखो पूरा पूरी भाग लगा नहीं लगा, तो यहाँ से क्या उतर जाएगा? 130। 4 बार में क्या आ गया? 100, यहाँ से क्या आ गया? 10, फिर आ गया 30, 3 बार में 30। तो किससे पूरा पूरी कटा बाबू? 10 से। किससे कटा? 10 से। तो एक बार ही भाग यहाँ लगा, एक बार भाग यहाँ लगा, टोटल कितना बार भाग लगा? 3 बार लगा। कितना बार लगा? 3 बार। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड, वो काम कहाँ करना है? रफ में। कहाँ करना है? रफ में। यूक्लिड विभाजन एल्गो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, चलिए ठीक है। अब बताइए, वहां से बताइए जल्दी से। 420 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 130 गुना 3 जोड़ 30। क्या यहाँ आर का मान 0 है? नहीं, आर इज नॉट इक्वल टू। चलिए अगला बताइएगा। 130 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 30 गुना आर जोड़ में 10। यहाँ आर क्या 0 है? इसके नीचे ही लिखना है, हम थोड़ा सा इधर कर दिया। खैर चलो करिए देते हैं। अगला बताइए, 30 बराबर क्या लिखे हैं? 10 गुना 3 जोड़, यहाँ आर का मान 0 है। आर का मान यहाँ पर 0, तो कहेंगे अतः HCF ऑफ
किसका? 420 और 130, कितना निकल के आ गया? 10। कितना आ गया? इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? आगे बढ़े? है कुछ क्वेश्चन में दम? 10वां में आता है, हाँ ये ना, कोई दमे नहीं है जरा सा भी। चलिए अब आइए दम वाला क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज किस में? 1.1 में। चलिए एक्सरसाइज 1.1 में आइए। जल्दी से आप लोग बताइएगा, ये बनाइएगा या हम बनाए? क्या बनाना पड़ेगा क्या? देखो क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF याद करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्यों बोला? क्योंकि एक बार नहीं लगता है, कई बार लगता है, इसलिए एल्गोरिथम बोला। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा, अब अगर किसी दोस्त को बोलना हो तो बोलिएगा कि A बराबर BQ प्लस R, ये तो प्रमेय है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जगह पे A बराबर BQ प्लस R लिखा गया है, तो दोनों एक ही चीज को दो जगह अलग अलग क्यों लिखा गया? क्योंकि दोनों जगह क्या अंतर है? प्रमेय में सिंगल बार यूज किया जाता है, इसलिए उसको हम प्रमेय बोलते हैं। और जब देखो क्वेश्चन बनाते हैं तो कई बार यूज करते हैं उसी चीज को, हाँ ही ना, इसीलिए इसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। आप जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताइए फटाफट, जल्दी से। 135 और 225 फटाफट भाग दीजिए। हाँ यहाँ पे दीदी, यहाँ 6, जल्दी से दीजिए एकदम स्पीड में, देरी पड़ेगा भारी। हाँ जल्दी से बनाइएगा आप लोग।
इधर देखना नहीं है, बना दिया मतलब तुम देख रही है इधर, नहीं देखना इधर। हाँ क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन बना रही है, वेरी गुड, बनाओ बनाओ दूसरा क्वेश्चन बनाओ, देखो किससे कैसे दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे कैसे आएगा, अब कॉपी जो किया। चलो आप लोग बनाइए, जिसका नहीं बन रहा वो इधर देख सकता है, थोड़ा सा मदद लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए, अदरवाइज आप लोगों को खुद से बनाना है। हो गया है कुछ क्वेश्चन में, एकदम दम नहीं है जरा सा भी नहीं। हाँ कोई नहीं बाबू, ऐसा थोड़ी हम कह सकते हैं, अब एगो के लिए हम उसको प्रेमिका बोलेंगे, नहीं ना। तो एल्गोरिथम ये सब कुछ कुछ केस में आता है जो कि एक ही बार में हो जाता है, ठीक है, अधिकांश में एक से ज्यादा लगेगा ना, इसीलिए हम लोग एल्गोरिथम ही बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आप घर से बना के लाइएगा, कहाँ से लाना बना करके, घर से बना के लाना है। अभी तक में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आया, नहीं आया,
आ गया ना, चलो ठीक है, अपना जल्दी से बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए हम लोग इसको यहीं रहने देते हैं। नया टॉपिक नए दिन में।